हाँ फ्रेंड्स, इस हँसी एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत दिनों से आपने देखा होगा कि कुछ भर्तियों पर अपडेट्स तो बहुत बड़ी-बड़ी आ रही हैं, लेकिन वो भर्तियाँ आगे खिसकती जा रही हैं। तो उसी क्रम में आपके लिए एक नया अपडेट हम लेकर आए हैं। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की एक जो खबर है, उस खबर का संज्ञान लेते हुए हमने आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश किया है। आशा है वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन जो भी आ रही हैं उससे संबंधित जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उसको हम आपके लिए लेकर आए हैं बराबर से। तो जो अभी पिछले दिन हमने एक वीडियो बनाया था आपके लिए, उस वीडियो में हमने दिया था कि हिंदुस्तान की खबर ये भी थी कि जो 26,000 के लगभग वैकेंसी आने वाली थी यूपी पुलिस की, और यूपी पुलिस की वैकेंसी का जो बिड निकाला गया था, यानी टेंडर जिसको कहते हैं, टेंडर आगे बढ़ा दिया गया था। लेकिन उससे संबंधित वही खबर, उससे रिलेटेड एक खबर ये भी है कि उस टेंडर को अब और आगे बढ़ा दिया गया। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वो टेंडर अब और आगे बढ़ा दिया गया है। तो जो टेंडर था 22 फरवरी 2022 को 10 बजे से 2 बजे के बीच अपनी निविदाएँ पेश करनी होगी। ठीक 18 फरवरी को निविदा प्रस्तुत करनी थी पहले। तो यानी कहने का मतलब कि एक कहा जाए तो फरवरी महीना भी चला गया। अब जो वैकेंसी आने वाली थी वो वैकेंसी और बाद में आएगी। तो अभी के लिए अपडेट यही था हमारा कि कहीं न कहीं जो वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी होना था, वो नोटिफिकेशन अब और बाद में जारी होगा। अब बाद में वैकेंसी आएगी। तो इस जो अभी तक की अपडेट रही है, यही रही है कि यूपी पुलिस और एसआई के से संबंधित और होम गार्ड से संबंधित जो भी वैकेंसी आने वाली थी, वो वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशंस अब आने में और भी देरी होगी। आपको थोड़ा एक चीज़ हो सकती है कि देर हो सकती है, लेकिन तो टाइम मिल सकता है आपको पढ़ाई लिखाई के लिए जो है, क्योंकि इस समय जो है इलेक्शन का माहौल है और उसमें आप अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनके लिए ये बुरी खबर ये है कि जो ओवर एज होने वाले हैं, एक दिन उनके लिए ज़्यादा है, तो उनके लिए समस्याएँ हो सकती हैं। तो लेकिन फ़िलहाल अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और अपनी पढ़ाई को पुख्ता करिए, और जल्द से जल्द हो सकता है कि आपके लिए ये खुशखबरी मिल जाए। इसी आशा के साथ ये वीडियो हम लेकर आए थे आपके लिए कि जल्द से जल्द आपको जो है जो कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप तक हम नोटिफिकेशन लेकर आएँ। दोस्तों, इसी क्रम में अगर हम बात करने लगे, हाँ, तो जो है कि उत्तर प्रदेश जो यूपी टीटी है कि रिजल्ट की प्रतीक्षा भी बहुत से लोग कर रहे हैं। उनके लिए भी ये खबर ये है कि 25 तारीख तक पर जो बोर्ड ने 25 तारीख तक जारी करने के लिए कहा है रिजल्ट। लेकिन अभी तक फ़िलहाल कोई एकदम आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि ऐसी कोई घोषणा हुई है, ठीक है, कि 25 तारीख तक संशोधित उत्तर कुंजी 23 फरवरी तक जारी करने की बात कही गई थी, जिसमें आप जानते ही हैं कि अभी तक आज 21 तारीख को ताज़ा अपडेट ये है कि अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिल पाई है। लेकिन हिंदुस्तान खबर की जो हिंदुस्तान खबर की अगर हम बात करें, तो इस खबर के अनुसार जो है यही कहा जा रहा है कि 23 फरवरी तक उत्तर कुंजी और 25 फरवरी तक इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, पल-पल की खबर से जो अपडेट्स हैं उनको हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी क्रम में जो है, अगर हम कहें कि सीटेट के जो एस्पायरेंट्स हैं हमारे, सीटेट के लिए भी अगर हम कहें तो उसमें भी बहुत ढेर सारा लोचा चल रहा है। तो उसकी खबर है, अभी आपको हम अपडेट कर दें कि जितना भी अपडेट अभी तक मिल पाया है, उन अपडेट्स के अनुसार अभी तक सीटेट ने कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। जैसे कि आप देखते हैं बहुत ढेर सारे यूट्यूब चैनल्स में कि ये दिखाया जाता है कि हाँ, इनके अध्यक्ष ने बयान जारी किया, ये बयान जारी किया। ऐसा फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक बयान सीटेट की तरफ से नहीं आया है। हाँ, ये बात ज़रूर आई है कि कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन जो है, आपकी बार नॉर्मलाइजेशन होगा आपकी बार 100%। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे 2-3 पालियों में अगर एग्ज़ाम होता है, तो एक पाली में कठिन पेपर आया हुआ है और एक पाली में सरल पेपर आया हुआ है, तो उन सबको बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वेटेज दे दिया जाता है, जिसका पेपर सरल आया हुआ है उसको वेटेज दे दिया जाता है, उनके नंबर को बढ़ा दिया जाता है। तो क्योंकि पुराना जो पहले पाली में, दूसरे पाली में जो पेपर हुआ, जो कठिन आया था, उनके बराबर लाने के लिए अगले जो सरल आया था उसको हम जो है वेटेज दे देते हैं। तो उस वेटेज की बात जो है उसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। यानी उसके बराबर कुछ एक्स्ट्रा अंक दे दिए जाते हैं, तो उसी को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पहले पीसीएस में, फिर रेलवे में ये सब चीज़ें लागू हो चुकी हैं। लेकिन अब की बार पहली बार अगर ऐसा होता है तो सीटेट में आप देखेंगे कि पहली बार सीटेट में नॉर्मलाइजेशन की बात होगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अभी तक सीटेट में नॉर्मलाइजेशन नहीं लगा था। लेकिन एक चीज़ और क्लियर करना चाहेंगे सीटेट में, कि सीटेट में कहीं ना कहीं अब की बार कुछ सीटेट ने गलतियां की हैं, तो उन गलतियों के कारण हो सकता है कुछ बोनस अंक सभी को मिल जाए। क्योंकि आप जानते हैं पैराग्राफ वगैरह का कुछ पूरा पैराग्राफ अगर गलत दे दिया जाए और समस्याएँ हों, तब उसमें जो है कहीं ना कहीं समस्याएँ, दिक्कतें आनी ही आनी है।
तो अभी तक ये अपडेट है कि सीटेट की तरफ से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। हम उसकी वेबसाइट पर भी देख लेते हैं, चल कर दिखा देते हैं आपको कि क्या उसमें दिखा रहे हैं। अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन ये सब अपडेट यही है कि नॉर्मलाइजेशन और सभी को समान अंक जो है, और कुछ चीज़ें जो है ऐसे भी हैं जो कि अभी अपडेट नहीं आ पाई हैं। हाँ, कुछ एक हाई कोर्ट में आप जानते हैं रिट भी दायर हुई है यूपी टेट को लेकर, तो उसकी भी अगर अपडेट आती है, लखनऊ बेंच में सेकंड अपील उसकी हो चुकी है तो अगर उसकी भी अपडेट आती है तो आपको हम पल जो है उसको पहुंचाते रहेंगे। ये विश्वास रखिए कि आपको एक भी पल की खबर लेट नहीं होने पाएगी, हम उसको पहले ही पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस सीटेट की वेबसाइट रही, आप देख सकते हैं यहाँ पर सीटेट की वेबसाइट पर जो भी नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पर इस पर दिखाया जाएगा। अगर जब रिजल्ट आएगा या जो कोई नोटिफिकेशन आता है तो इस वाले सेक्शन में आप देखिए, जो ये सेक्शन दिया हुआ है, इस सेक्शन में आप यहाँ पर रिजल्ट या जो भी चीज़ें होगी यहाँ पर दिया जाएगा। तो सीटेट की वेबसाइट पर भी अभी दूर दूर तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि हाँ कुछ ऐसा दिया हुआ हो। लेकिन जो भी पेपर जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उनकी खबर के आपको संज्ञान में लेते हुए, उनके अपडेट्स को लेते हुए हमने वीडियो बनाया है और एक ऑथेंटिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश किया है। फिलहाल जब तक इस पर आधिकारिक वेबसाइट पर कुछ ना आ जाए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो सीटेट वालों के लिए बड़ी खबर यही है कि ऐसी कोई खबर अभी नहीं है। तो आशा है यही कि जो अभी तक आपको हमने अपडेट दिया है उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। ताज़ा अपडेट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं कि SICT एजुकेशन की तरफ के चैनल की तरफ से आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो पाएंगे।